कैसे हो स्विंग ट्रेडर। आज का चैप्टर हमारा 11 नंबर का है और कभी ये आप सीक्वेंस से सीरीज देख रहे तो आपको मालूम है आज की सीरीज में हम 200 EMA की स्ट्रैटेजी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दो बातों पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे 200 EMA पे ऑलरेडी अपने चैनल पे एक स्ट्रैटेजी आके गई है, वो स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ही है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक न्यू कंसेप्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बेसिक कंसेप्ट आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और अभी EMA क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी अपने चैनल पे 1 घंटे का एक वीडियो है जिसमें SMA, EMA, DMA और अलग अलग स्ट्रैटेजी वहाँ पे EMA के बारे में बताई गई। जिसको मूविंग एवरेज के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा उसने भी वो वीडियो देख लिया तो उसको उसके बारे में टोटल नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। ये 2 वीडियो में आपको खास करके रिकमेंड करता हूँ। तो आज का वीडियो समझने में आसानी होने वाली। मैं अभी ज़्यादा डिटेल ना जाते हुए अपने कंसेप्ट पे आने वाला हूँ। अभी स्विंग ट्रेडिंग के सीरीज में इससे पहले के वीडियो में हमने चार्ट पैटर्न पे किस प्रकार पोजीशन बनाना, किस प्रकार ट्रेडिंग करना वो देखा है। अभी हम EMA के बेस पे किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं वो देखने वाले। तो यहाँ पे इंडिकेटर पे जाके मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करना, इस प्रकार यहाँ पे दिखता है। उसके सेटिंग पे हमें यहाँ पे जाना है दोस्तों। सेटिंग पे जाने के बाद हमें यहाँ पे स्टाइल में जाके कलर चेंज करना है। हम इसे ब्लैक करके थोड़ा थिक कर लेते हैं। फिर इनपुट पे जाके हमें 9 की जगह पे 200 यहाँ पे प्लेस करना है। नीचे SMA की जगह पे EMA करके ओके करना है। आप देख सकते हो दोनों EMA एक ही जगह पर आ गए। अभी एक डिलीट कर देता हूँ। ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि जो बिगनर लोगों है उनको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। यहाँ पे एशियन पेंट का चार्ट लगाया 1 वीक का। EMA यानी क्या, एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज। एग्जांपल लेने वाले, अब ये जो लाइन जा रही है ये 200 EMA की लाइन है, ऐसा हम इसे कंसिडर करते हैं दोस्तों। अभी इस लाइन के पास जब भी कैंडल आती है या इस पे आके क्लोज होती है तो यहाँ पे हमें तुरंत एंट्री करनी है। हाँ, शैडो बन के ऊपर की साइड में चली गई और काइंड ऑफ हैमर जैसे भी कैंडल बन गए तो यहाँ से भी हमें एक बेहतरीन तरीके से ट्रेड मिल सकता है। पर कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ और बेहतरीन तरीके से हमें ट्रेड निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जैसे ही आने वाली वहाँ पे तुरंत एंट्री करने वाले। कोई ज़्यादा लॉजिक वहाँ पे हम लगाने वाले नहीं है। टच किया हमने वहाँ पे एंट्री की, दूर से गई तो हम वहाँ पे एंट्री नहीं लेने वाले, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस हम किस प्रकार निकाल सकते हैं और उसके एक्यूरेसी किस प्रकार बढ़ा सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो 1 वीक के चार्ट पैटर्न पे इसे देखना है क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है दोस्तों। और जो भी स्टॉक देखने वाले वो सब 1 वीक के चार्ट पैटर्न पे देखने वाले। अभी यहाँ पे ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है बड़ी सी, ये इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो ये हमारे एंट्री कैंडल है। अभी हम यहाँ पे ये राह नहीं देखने वाले इसका हाई कट होने के बाद हम एंट्री करने वाले नहीं दोस्तों। जैसा टच किया वहाँ पे क्लोजिंग हुई, हम वहाँ पे एंट्री करने वाले। सिंपल है। तो सबसे पहले हमें टारगेट निकालना है। टारगेट निकालने के लिए रजिस्टर आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये रजिस्टर दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया और सेकंड टारगेट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इससे मैंने मार्क कर लिया। तो ये मेरे टारगेट हो गए। टारगेट तो मैंने निकाल लिया पर अभी मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लेने वाला हूँ क्योंकि नीचे की साइड में मुझे यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन दिखाई नहीं दे रही है। इसकी एक यूनिक कंसेप्ट में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो 200 से लेके टारगेट के पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले। आप अज्यूम करो कि आगे का चार्ट बना नहीं हुआ है तो हमने यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेट किए तो परसेंटेज कितने मिल रहे हैं अपने 21 और पॉइंट कितने 600। तो अभी हमें क्या करना है, इसका कम से कम 25% हमें कैलकुलेट करना है। यानी 25% कैलकुलेट किया तो कम से कम 5% के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आने वाला है। और हम यहाँ पे 20 के जब भी ऊपर रहा हमारा टारगेट परसेंटेज में तो हम यहाँ पे मिनिमम 5% का स्टॉप लॉस लेने ही वाले। आपको कभी स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो आपने वहाँ पे वो स्किप कर देना है। सिंपल है। अभी हमने यहाँ से स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया तो हमारा स्टॉप लॉस 5% का कहाँ तक जा रहा है तो करीबन वो यहाँ तक कहीं तक आ रहा है दोस्तों। तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ और अपना यहाँ पे 21% का टारगेट 1 वे रैली में हिट हो गया है दोस्तों। सिंपल है। स्टॉप लॉस और टारगेट EMA से कैलकुलेट करना है दोस्तों। अभी हमने यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन लगा दी तो लॉन्ग पोजीशन लगाने के बाद हमें रिस्क टू रिवॉर्ड किस प्रकार दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो दोस्तों कि इस प्रकार एक बेहतरीन हमें यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही कोई स्टॉक 200 के EMA के पास आता है तो इस प्रकार पहले हमें अपना
टारगेट निकालना है और उसके बाद उसके कैलकुलेशन से हमें हमारा स्टॉप लॉस निकालना है। सिंपल कैलकुलेशन है, आप ये खुद से भी कर सकते हो, नहीं तो इस प्रकार पोजीशन लगा के भी यहाँ पे कर सकते हो। अगले स्टॉक में अभी हम देखते हैं दोस्तों, जो कि है एक्सिस बैंक। तो 200 के पास कहाँ पे था, यहाँ पे था। अभी हमने थोड़ा पीछे भी जाके देखा तो हमें यहाँ पे एक फॉल दिखाई दे रहा है। हम इसे कंसिडर नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले आप बताइएगा। बराबर ये कोविड का फॉल है दोस्तों, उस टाइम पे कोई भी स्ट्रैटेजी वहां पे वर्क नहीं की, कोई भी सपोर्ट पे यहाँ पे काम नहीं किया, ना 200 EMA ने यहाँ पे काम किया। ये हर चार्ट में आपको ये फॉल दिखाई देने वाला है दोस्तों, इसी चार्ट में नहीं, हर स्टॉक के चार्ट में आपको ये दिखाई देने वाला है। अभी कभी हमने पीछे जाके देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया तरीके से यहाँ पे वर्क करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। खाली हमें इस पैटर्न को इग्नोर करना है और आप जाके इसे क्रॉस चेक भी करना है। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको वहां पे पोजीशन बनानी। अभी ये कैंडल पे अपनी पोजीशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उसने उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अभी सबसे पहले हमें यहाँ पे फिर से क्या करना है, हमें अपने टारगेट निकालने। यहाँ पे 2 रजिस्टर दिखाई दे रहे, उसे हमने कभी इस प्रकार मार्क कर लिया, ये फर्स्ट टारगेट हो गया। सेकंड टारगेट के लिए हमें थोड़ा पीछे जाके यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ से हमें फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हम पहले पॉइंट कैलकुलेट करेंगे जिससे कि हमें स्टॉप लॉस मिल सके। तो यहाँ पे 25% का हमें फर्स्ट टारगेट मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस मिनिमम 5% का होने ही वाला है। 20 के ऊपर है तो 5% का तो लेना ही। अभी बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि टारगेट भी बड़ा है। कभी टारगेट बड़ा लेना है तो स्टॉप लॉस भी हमें थोड़ा बड़ा देना चाहिए, और कभी आपको एक कंफर्ट जोन में नहीं तो छोड़ देना स्टॉक को, डजंट मैटर। अभी बहुत लोग क्या बोलेंगे, इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ से ऊपर चला गया। नहीं दोस्तों, ये अभी दिख रहा है इसलिए कोई भी बोल सकता है, पर लॉजिकली कभी आपने स्टॉप लॉस लिया तो वो आपको सही टारगेट तक भी पहुंचाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5% का यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है, वहां से ही स्टॉक घुमा है और अपना टारगेट भी यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा। अभी हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाई तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से कभी हमने इसे कैलकुलेट किया तो आप खुद ही देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हमें यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा। आपके सामने है दोस्तों, ये सब आप खुद से भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। हम यहाँ पे कैश में पोजीशन बनाने वाले, आप होल्ड कर सकते हो तो ऊपर की साइड में भी स्टॉक गया है, टारगेट मिल गया तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। कौन सी? एक्टिव स्विंग ट्रेडिंग। इसीलिए टारगेट मिल गया निकल जाओ वहां से, क्योंकि अगली मोमेंटम वाला स्टॉक हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे शिप्ला हमें दिखाई दे रहा है। अभी बहुत लोगों के मन में सवाल आया होगा कि ये स्टॉक कहाँ से आई, तो ये स्टॉक हमने अपने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी दिए हुए थे, वहीं से ये स्टॉक आए हुए दोस्तों। और आप खुद से भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। 200 का EMA लगा के आपने खाली यहाँ पे मॉनिटर करना है कि कौन सा स्टॉक यहाँ पे पास में आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 200 के पास आ रहा है, तो उसको वॉच लिस्ट में लगा के देखना है। जैसे ही और पास आ जाता है तो वहाँ पे आपने वो स्टॉक को डेली आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही वो वहां पे टच करता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें वहां पे एंट्री बनानी। सिंपल है। और ये जो स्टॉक है वो अपने व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके थे दोस्तों। आप उस वॉच लिस्ट का नाम भी रख सकते हो 200 EMA, और वहां पे जो भी पास में आता है, जो भी टच करता है, उसे आप मॉनिटर कर सकते हैं। सिंपल है दोस्तों। अभी यहाँ पे टच किया है, हम देख सकते हैं। प्रीवियस स्टॉक में हमने देखा कैंडल क्लोज हुई थी, पर यहाँ पे टच किया हुआ है दोस्तों। अगला जो स्टॉक है वहां पे आपको स्टॉप लॉस का भी एग्जांपल देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टारगेट निकालना है। टारगेट क्यों निकालना है? क्योंकि हमें हमारा स्टॉप लॉस भी आइडेंटिफाई करना है। और कितना बड़ा टारगेट मिल सकता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से रजिस्टर लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और इतना बड़ा टारगेट कभी आपको लेना है तो स्टॉप लॉस भी आपको थोड़ा बड़ा लेना होगा, नहीं तो छोड़ देना। अभी हमने यहाँ से पॉइंट कैलकुलेट किए तो देख सकते हो आप 37% हमें यहाँ पे गेन हो सकता है। तो हम 5% का स्टॉप लॉस दे नहीं सकते क्या? तो दे सकते दोस्तों। बड़ा टारगेट चाहिए तो स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट किया। स्टॉप लॉस कैलकुलेट क्यों करना है वो मैं अगले स्टॉक में बताने वाला हूँ। यहाँ से लॉन्ग पोजीशन कभी हमने लगाई तो आप खुद ही देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तो 200 के नीचे आया ही नहीं दोस्तों स्टॉक, तभी हमने यहाँ पे ये स्टॉप लॉस मिनिमम हमारे माइंड में रखा है। और आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए भी जा सकते हो। पिछले वीडियो में ये सब हमने ऑलरेडी इस पे चर्चा की हुई है। अभी यहाँ पे हम अगले स्टॉक में जाने वाले हैं, जो कि है HUL। 1 वीक के चार्ट पैटर्न पे ही देख रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है।
अभी जिसने टच किया वो कैंडल मुझे मिल गई। सबसे पहले अभी रजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है क्योंकि टारगेट निकालना है जो कि यहाँ पे और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो और टारगेट के लिए पीछे जाऊंगा तो यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये भी एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। अभी ये करंट एग्जाम्पल को हम स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टारगेट को हम सबसे पहले मार्क कर लेने वाले जो कि है फर्स्ट टारगेट है। तो वहाँ पे हम कितना % गेन कर सकते हैं वो देखने वाले। तो एम के ऊपर से हमने लगाया तो 13% का टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस कितना है दोस्तों, अपना मिनिमम 5% का स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं। तो भी स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन हम यहाँ से करते हैं दोस्तों। तो हमने कभी अभी EMA के नीचे से स्टॉप लॉस के लिए कैलकुलेशन किया तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मिनिमम यहाँ तक ही 5% में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है क्योंकि उसके नीचे कैंडल क्लोज हो चुकी है। कैंडल क्लोज हो चुकी यानी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी मैंने एग्जांपल क्यों दिखाया, क्योंकि हर एग्जांपल में टारगेट हिट हो रहा है ये दिखाऊंगा तो आपको लगेगा यार इसमें तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता। और जब भी आप इसमें ट्रेड लोगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको लगेगा अरे बकवास स्ट्रेटजी छोड़ दो। इसीलिए स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो अभी 2 से 3 ट्रेड में हमने इतना बढ़िया प्रॉफिट निकाला तो एक 5% का स्टॉप लॉस देने में कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। आप खुद ही देख सकते हैं, आपके सामने सब रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने पहले भी स्टॉक में बताए गए। अभी इस प्रकार होने के बाद कभी हम पीछे जाके देखते हैं जब यहाँ पे एक टच हुआ था तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अभी रजिस्टर को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि ये 2 हमें दिखाई दे रहे, अभी इसे आइडेंटिफाई करके हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग क्यों करना है, क्योंकि हमें हमारा स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि यहाँ से मैंने कभी कैलकुलेट किया दोस्तों तो आप खुद ही देख सकते हैं टारगेट यहाँ पे 18% का हमें मिल सकता है। और हमने कभी अभी स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया 5% का तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई नहीं है, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ। वहाँ से ही स्टॉक घूम गया और अपना टारगेट हिट हो गया। तो आप देख सकते हैं इतने एग्जाम्पल में कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, खाली एक ही बार। पर इस पे भरोसा रखना है क्या, नहीं, आपको ये जाके क्रॉस चेक करना है दोस्तों। आपको खुद से ये कैलकुलेशन करना है। कभी आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तभी आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। हम ट्रेड किस में लेने वाले, कैश में। तो आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग पीरियड के लिए भी, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। अभी अगला वीडियो हमारा किस पे होने वाला है, तो फिबोनाची पे होने वाला है। तो फिबोनाची के रिगार्डिंग भी मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ और यहाँ पे 200 के EMA को भी मैं प्लस करके आपको वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। इसी प्रकार के वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।